नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय एस2 में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 30 जनवरी। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली एक और वीडियो। जी हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल आपको करंट अफेयर से डेली अपडेट्स प्रोवाइड कराता है ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में जारी पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं ए स्टीवन स्पीलबर्ग, बी रबी लॉर्ड, सी रस्किन बॉन्ड या डी नतन शरांस्की। जी हाँ, हाल ही में जारी पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है सी रस्किन बॉन्ड ने जो है ये लिखी है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। जी हाँ, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का विमोचन हाल ही में किया गया है। यह पुस्तक भारत को श्रद्धांजलि देता है जो 84 वर्षों से उनका घर रहा है। बात करते हैं रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1934 को हुआ था। वह ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक हैं। उनके पिता आर्ब्रे अलेक्जेंडर बॉन्ड भारत में रॉयल एयर फोर्स यानी कि आरएफ पद के एक अधिकारी थे। उन्होंने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई की। उनके पहले उपन्यास द रूम ऑन द रूफ को 1957 में जॉन लेविन राइस पुरस्कार मिला। उन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में पहली भारतीय मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शंस हैं चीन, बी भारत, सी इंग्लैंड या डी सिंगापुर। इसका सही उत्तर है बी भारत। जी हाँ, भारत जो है भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहली भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता आभासी तरीके से की गई है। पहली भारतीय मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान गणराज्य शामिल हुए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में कौन मिजोरम का पहला खुले में शौच मुक्त यानी कि ओडीएफ गांव बन गया है? जी हाँ, मिजोरम का वह पहला कौन सा गांव है जो खुले में शौच मुक्त गांव बन गया है? ऑप्शंस हैं ए बबैन, बी रंबा, सी समाना या डी दक्षिण मोबुआंग। इसका सही उत्तर है डी दक्षिण मोबुआंग जो है मिजोरम का पहला खुले में शौच मुक्त गांव बन गया है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। मिजोरम के आइजोल जिला का दक्षिण मोबुआंग गांव मिजोरम का पहला खुले में शौच मुक्त गांव बन गया है, जहां ओडीएफ की फुल फॉर्म है ओपन डिफेक्शन फ्री। जी हाँ, ओपन डिफेक्शन फ्री गांव बन गया है। वहीं मिजोरम की कैपिटल जो है वो है आइजोल। मिजोरम के सीएम जो है उनका नाम है जोरामथंगा। वहाँ के गवर्नर हैं हरिबाबू कंपंती। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में किस राज्य के द्वारा ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का शुरुआत किया गया है? जी हाँ, किस राज्य के द्वारा ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है? ऑप्शंस हैं ए असम, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी कर्नाटक द्वारा ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। कर्नाटक सरकार के द्वारा कोविड-19 महामारी के तनाव को कम करने के लिए ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का शुरुआत किया गया है। जी हाँ, बात कर रहे हैं कर्नाटक की कैपिटल की। कर्नाटक कैपिटल बेंगलुरु। कर्नाटक देश कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। इसके सीएम हैं बसवराज बोम्मई और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। हाल ही में जाने माने भारतीय हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? जी हाँ, भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जो निधन हुआ उनका नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ए चरणजीत सिंह। जी हाँ, इनका हाल ही में निधन हुआ है। जाने माने भारतीय हॉकी खिलाड़ी और 1964 के टोक्यो ओलंपिक गेम में शामिल होने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान चरणजीत सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। जी हाँ, यह है चरणजीत सिंह।
टोक्यो ओलंपिक 1964 गेम में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। उस टीम के सदस्य रहे थे चरणजीत सिंह, और ये कैप्टन भी थे उस टाइम के। चरणजीत सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का प्रायोजक किस कंपनी को बनाया गया है? जी हाँ, महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप कौन सी कंपनी द्वारा की गई है? ऑप्शंस हैं ए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी टाटा मोटर्स या डी इन्फोसिस। इसका सही उत्तर है सी टाटा मोटर्स। जी हाँ, महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का प्रायोजक कंपनी जो बनी है वह टाटा मोटर्स बनी है। महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के प्रायोजक के रूप में टाटा मोटर्स को चुना गया है। महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन 31 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक महाराष्ट्र के बेलावाड़ी स्टेडियम में किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, जेनेसिस पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? जी हाँ, जेनेसिस पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? इसका सही उत्तर है सी अल्बर्ट बोरला। जी हाँ, अल्बर्ट बोरला जो है जेनेसिस पुरस्कार 2022 के विजेता हैं। वैश्विक फार्मास्यूटिकल दिग्गज फाइजर इंक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अल्बर्ट बोरला को 19 जनवरी 2022 को प्रतिष्ठित उत्पत्ति सरकार यानी कि उत्पत्ति पुरस्कार यानी कि जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया था। उन्हें एक कोविड-19 वैक्सीन फाइजर बायोनटेक कोविड-19 वैक्सीन के विकास में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार $1 मिलियन के नकद पुरस्कार के साथ आता है। जी हाँ, वार्षिक पुरस्कार इसकी डिटेल क्या है? वार्षिक पुरस्कार यहूदी लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी उपलब्धियों, मानवता के लिए योगदान और यहूदी मूल्यों या इजराइल राज्य के प्रति प्रतिबद्धता की मान्यता में महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता हासिल की है। इसे व्यापक रूप से यहूदी नोबेल पुरस्कार यानी कि ज्यूइश नोबेल प्राइज़ के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, जेनेसिस प्राइज़ जो है इस बार इन्होंने जीता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। किस भारतीय राज्य ने किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शंस हैं ए ओडिशा, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना या डी असम। इसका सही उत्तर है ए ओडिशा। उड़ीसा राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ हाथ मिलाया है। WFP की फुल फॉर्म वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। भुवनेश्वर 14 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP और उड़ीसा सरकार ने जलवायु परिवर्तन के छोटे एवं सीमांत किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमित कर उनकी खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने के लिए आपस में हाथ मिलाया है। अब बात करते हैं WFP की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। और इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है डेविड बेस्ली। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है डी दिलीप संघानी को जो है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति का नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जी हाँ, यह है इफ्को की फुल फॉर्म इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। जी हाँ, यह है दिलीप संघानी। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से दिलीप संघानी को सहकारिता का 17वां अध्यक्ष चुना है। जी हाँ, क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है कि कौन से नंबर का अध्यक्ष है? 17वें अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी। वह बलविंदर सिंह नकई का स्थान लेंगे जिनका पहले 11 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया था। इससे पहले संघानी जो हैं 2019 से इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। और यहीं इफ्को की डिटेल, इफ्को का जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1967 में।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। जनवरी को कौन से 3 राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राज्यों की स्थापना दिवस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जनवरी में कौन से 3 राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। इसका सही उत्तर है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। जी हाँ, ये त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय जो है जनवरी में अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। भारत में हर साल 21 जनवरी को, जी हाँ, डेट कौन सी है? 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाते हैं। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को अलग राज्य बने 5 दशक हो गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। जी हाँ, तो इनका स्थापना दिवस तीनों का 21 जनवरी ही होता है। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आप हमारे डेली अपडेट्स पा सकें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।